में सम्मिलित हो जाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे। जिज्ञासु जी आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विदलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, माला माथा मित्र ताप निवारण जन्म मृत्युमय भवभयहारिण सेवत सतत सकल सुखदार सुमहासधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विलासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिन, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, देव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः तस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या जलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बदाम भारतारम दातारम सर्वसम्पदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, वर्जनं बीजानां अर्जनं सुख संपदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आर्तिक्य ग्रहणम्। बोलिए गणपति गजानन भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानस्य तत्पूर्वे शान्त्याशन्ति देवा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए हम सभी आज कथा के तृतीय दिवस चलते हैं श्री व्यास जी भगवान के पास कथा का श्रवण करने। कल की कथा आप सबने परीक्षित जी के श्राप की कथा सुनी।
आज वहीं से कथा का शुभारंभ करते हैं। व्यास जी के मुखारविंद से आप जो लोग भगवान व्यास जी का लगा दे। मुख्य यजमान जी के भ्राता अनुज भ्राता आप भी ऐसे ही बड़े भैया की तरह पूजन कर रहे हैं, विधि विधान से साथ में बैठे रहते हैं। 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, बड़ा ही भाव पूर्वक साथ में पूजन कर रहे हैं। तो आप व्यास पूजन जी के लिए, व्यास पूजन के लिए पधारे हैं। हीरा लाल जी आप आए, व्यास जी का माल्यार्पण करें। ताली बजा करके स्वागत। बहुत बढ़िया दिव्य। इसी क्रम में पन्ना लाल आप आए और व्यास जी भगवान का माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में कमला शंकर जी, कमला शंकर जी यादव जी, केवला शंकर यादव जी, आप सब मुख्य यजमान के भ्राता हैं। आप सभी व्यास पूजन के लिए पधारे, माल्यार्पण कर व्यास जी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज कथा का शुभारंभ समय अनुसार हो जाए, कथा के क्रम में चले। बहुत बढ़िया। आइए हम सभी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए व्यास जी भगवान की। अब कथा का शांतिपूर्ण ढंग से कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान दंती मंगलम मुत्काध्वज मंगलम पार्वती पुत्र मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। मंगला भगवती दुर्गा
मंगला कात्यायनी तथा मंगला सिद्धिदात्रीश्च मंगलायै नमो नमः। वर्णा नामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायको। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे तापत्रय विनाशाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता शारदे विनती कर स्वीकार। बीड़ा को झनकारती माँ व्यास मंच पधार। जिनकी सेवा भाव से प्रसन्न भय श्री राम ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। एवं तुल्यांद कंद भगवान की जय। बोल आज के आनंद की जय। बोल यज्ञ और यजमान की जय। बोल भक्त और भगवान की जय। बोल ग्रामवासियों की जय। बोल चौरा भवानी की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर। भगवान राधा कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जिनको श्रवण करने का हम सभी लोगों को शुभ अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे पितरों के अधिष्ठात्र देवता भगवान गदाधर जगन्नाथ जी के चरणों में हम सभी लोग वंदन अर्चन करते हैं। साथ ही साथ अभी आप जिनकी कथा सुधा से आप्यायित हो रहे थे, प्रतापगढ़ की पवित्र पावन धरा से पधारे, जहाँ हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का अध्ययन करने वाले स्वामी करपात्री जी का जन्म हुआ, वहीं वैभव संपन्न कृपालु जी महाराज जिन्होंने प्रेम मंदिर वृंदावन में बनवा दिया है, बड़े बड़े धनाढ्यों का माथा जाने के बाद टनक जाता है। कितने की संपत्ति लग चुकी है, कितने की लगने वाली है, कोई आकलन नहीं लगा सकता है। ऐसे प्रतापगढ़ की पवित्र पावन धरा से देव नगरी से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री जिस यज्ञ के आचार्य कर रहे, जिनका नाम ही प्रभाकर है, द्वितीय सूर्य विद्वत्ता में आपके गुणानुवाद को कहने में जीवा सक्षम नहीं है। मैं इस मंच से वंदन अर्चन करता हूँ। साथ ही साथ पारायण कार्य में कुशल उन्हीं के अनुज बड़े लाड प्यार के साथ जिनको अपने साथ सदैव रखते हैं। कहने को तो ये दो हैं, लेकिन को दो न कह के एक ही कहा जाए तो कोई गलत कार्य नहीं है। वैसे एक राशि वालों से जनता कम है,
एक अक्षर राशि वालों से जमता कम है, चाहे वो कंस रहा हो और चाहे भगवान गोविंद कृष्ण रहे, चाहे राम रहे हो और चाहे रावण रहा हो। अरे छोड़ दीजिए, इस समय चाहे मनमोहन हो, चाहे मोदी हो, चाहे माया हो, चाहे मुलायम हो, एक राशि वालों से कम जमता है। लेकिन ये भी प्रमोद, ये भी प्रभाकर जम रहा है, भगवान गोविंद की कृपा है प्यारे, भगवान भागवत की कृपा है प्यारे। साथ ही साथ सुयोग्याचार्य जिन्होंने शिक्षा दीक्षा प्रयागराज की पवित्र पावन धरा पर आपने ग्रहण किया, प्रयागराज की आपके ऊपर कृपा हुई, प्रयागराज में आपने बड़ा सुंदर मनमोहन भी बनाया। कर्मकांड में दक्ष, चाहे कर्मकांड का विषय हो चाहे ज्योतिष का विषय हो, सारी क्रियाकलापों में दक्षता रखने वाले भैया सुयोग जी वही धरती से प्रतापगढ़ की ही पवित्र पावन धरती मुबारकपुर से पधारे हुए भैया धनंजय मिश्र जी। धनंजयो हाटक संपरीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, महारणे सर्वताम परीक्षा और विद्यावताम भागवती परीक्षा। विद्वानों के परीक्षा का विषय भागवत, जिसको बड़े ही सरलतम ढंग से लोगों के हृदयागार में प्रविष्ट करा देने वाले ऐसे भागवताचार्य हमारे भैया धनंजय मिश्र जी। साथ ही साथ अभी जिनकी वाणी से आप सब आप्यायित हो रहे थे, संगीत के प्रभाकर, जिनकी वाणी में बिना वाद्य के ही संगीत की माधुरिमा विद्यमान है, कुछ न कहें केवल वैसे ही कहें, बड़ा सुंदर लगता है। आप कर्मकांड के प्रभाकर हैं और संगीत से भी प्रभाकर हैं। आपके विषय में जो भी कहा जाए उतना ही कम है। एक जार जोरदार तालियों से इनका सम्मान बढ़ाएंगे भैया प्रवीण दास जी व्यास जी का। आप रामचरितमानस और भागवत के बड़े अच्छे वक्ता हैं। मैं संगीत से कम कहता था कथा, ईमानदारी से बता रहा, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दिया मुझे। आप भी कहा करें संगीत से। हम कहा संगीत बजाएगा कौन? कहा कि मैं भागवताचार्य हूँ, मैं अपने भागवत में तो जरूर संगीत वाद्य यंत्रों को रखता हूँ, लेकिन आपकी भागवत में जहां भी होगी मैं जरूर आपका साथ दूंगा। अपना अमूल्य समय हमारे प्रसाद दे रहे हैं भैया प्रवीण दास जी व्यास जी महाराज। साथ ही साथ अपने नाल के ताल से हम सब लोगों को निहाल कर देने वाले, बड़े प्यार से इनको लल्लू लाल कहा करते हैं, नाम है इनका भैया त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी। लेकिन आप चाहे जो दोनों बड़ी संगीत के प्रेमी, साथ ही साथ बगल में भैया पंकज जी, सुदूर से पधारे हुए समर श्रद्धालु भक्त वृंद, ममतामयी करुणामयी माताएं बहने, कोई कार्य सभी निर्मिता पूर्वक संपन्न हो जाए उसमें यजमान की श्रद्धा प्रधान होती है। श्रद्धा सुमन लेकर हमारे बीच विराजमान मुख्य यजमान हरिशंकर जी, उनका पूरा परिवार, सबको बाबा जी के ही शब्दों में कि सिय राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करें प्यारे, तो दो ही बार प्रेम से भगवान का नाम लें, उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा उन्हीं के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करके भगवान की कथा कहने का मैं भी प्रयास करूंगा। कोई भी व्यक्ति मौन नहीं रहेंगे, सभी लोग भाव के साथ दो बार भगवान का नाम लें। नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा श्याम, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा श्याम, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा श्याम, नटवर नागर नंदा भजोर श्याम गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारों में चंद्र
भजो रे मन गोविंदा श्याम नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जो जिम नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा श्याम जिम नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा श्याम नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम नटवर नागर नंदा भजो रे श्याम नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा हरि गोविंदा भज गोविंदा हरि गोविंदा भज गोविंदा हरि गोविंदा भज गोविंदा हरि श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा प्रेम चूल्यांद कंद भगवान की जय। भक्तों से निवेदन, कार्यकर्ताओं से निवेदन, अब बीच में कोई जल जलपान चाय नाश्ता नहीं देंगे। जो जहां बैठे हैं भाव के साथ, तन्मयता के साथ मेरुदंड सीधा करके भगवान की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतिं पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये वेदवाणी प्रवर्तये। आइए हम आप कथा में प्रवेश करें। कल तक की कथा आप लोग कहां तक सुने थे? कुछ याद है? राजा परीक्षित को श्राप लगा था। वह अक्षर की व्याख्या हमारे यहाँ चल रही है। वह औरता की कल व्याख्या की गई थी। वरेण्यम सर्व पुराणा नाम, सारे पुराणों में श्रेष्ठ भागवत तरणी भवानवाद। सुंदर नौका है, नौका से कौन तरह तरने के लिए बैठे हुए हैं। गंगा जी के पवित्र पावन पुलिंग पर राजा परीक्षित जी आसन देकर बैठाया है सुखदेव महाराज जी को, और एक प्रश्न किया है। इसी एक प्रश्न से भागवत प्रारंभ हुआ है। अब यहीं से दूसरे स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अच्छा, सब कोई धरती छोड़ के जाना है कि यही रहना है? सबको जाना है। ये प्रश्न सबके लिए है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। देखो सुखदेव बाबा भी कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, पंडित हाजिरी लगा रहे हैं बार बार। हाँ, सुखदेव बाबा जी का आगमन हुआ। जब सुखदेव बाबा जी यही पोथी लेकर आ रहे थे
तो देवता रास्ते में मिले। कहा ये महाराज पोती होती लेके कहाँ जा रहे हैं? कहा राजन परीक्षित जी को सांप लगा हुआ है, उनके मुक्ति के लिए मैं भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। देवताओं ने कहा ये महाराज अमृत दे दिया जाए उनको, अमृत पीकर अमर हो जाएंगे, और कथा हमको सुना दीजिए। कहा ये देवताओं तुम मेरे पास सौदागर बनकर आए हो, यदि इच्छा से आए होते, भाव से आए होते तो मैं जो तुरंत भागवत की कथा श्रवण कराता। तुम मेरे पास सौदागर बनकर आए हो तो सौदा बराबरी का होता है। मेरा भागवत मणि है और तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा लेकर कोई मणि प्रदान नहीं करता है। डांट कर भगा दिया है। भागवत की तौल हुई, जब भगवान राम की भी तौल हुई, भागवत की भी तौल हुई। एक पलड़े पर भागवत रख दिया गया, दूसरे पलड़े पर नाना पुराण रख दिए गए, वेद वेदांत रख दिए गए, शास्त्र रख दिए गए, न्याय रख दिए गए। जितने धार्मिक ग्रंथ थे सब एक पलड़े पर रखे गए। क्या हुआ? दशा वही हुई जब भगवान राम की तौल होने लगी। जब भगवान राघवेंद्र सरकार लौट करके आए, अवधवासियों ने कहा भरत भैया की जय, नरभालुओं ने कहा राघव की जय। कहा परीक्षण कैसे होगा? कहा परीक्षण कैसे होगा? कहा को बड़ छोट कहत अपराधो, कौन बड़ा है कौन छोटा है या कहने में अपराध है। कहा बुलाओ वशिष्ठ जी को, वही फैसला करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। वशिष्ठ जी बुलाए गए, पलड़ा रखा गया। एक पलड़े पर भगवान राम बैठ गए, उसी पलड़े पर माँ जगत जननी राजराजेश्वरी भगवती सीता भी आई। कहा ए राघव आज तुम भाई के साथ तौल में जा रहे हो, आपका वजन कम न हो जाए। आज आपके सामने आपके आंख की पुतरी कही जाने वाली जनक नंदिनी भी बैठेगी। उसी पलड़े पर जनक नंदिनी बैठ गई। दूसरे पलड़े पर भरत भैया बैठ गए। उठाया गया पलड़ा। परमात्मा दिखाना चाहता है कि भगवान से भी बड़ा पलड़ा किसका होता है? भक्त का होता है। भगवान का पलड़ा ऊपर चला गया, भरत का पलड़ा नीचे हो गया। प्यारे भरत का पलड़ा नीचे हो गया। भगवान राम ने कहा भरत की जय। भक्त का भाव देखिए प्यारे। भक्त ने कहा दुनिया वालों को लगता होगा कि मेरा पलड़ा बड़ा है, मेरा पलड़ा बड़ा नहीं है। भाई है मेरे बड़े, बड़े भाई का स्थान ऊपर होता है और छोटे भाई का स्थान नीचे होता है। मेरे बड़े भैया अपने स्थान पर चले गए और छोटा भाई अपने स्थान पर आ गया। यहाँ और बड़े छोटे के भाव की बात नहीं है। तौल हुई, उठाया पलड़ा भागवत का भी। भागवत का लिखते हैं लघु ज्ञान जातानी, सब ग्रंथ छोटे पड़ गए भागवत के पलड़े के आगे। सुखदेव बाबा जी ने इसी प्रश्न का उत्तर दिया दूसरे स्कंद से। बड़ा सुंदर प्रश्न का उत्तर देते समय कहते हैं, दूसरे स्कंद का पहला श्लोक है, वरयानेक ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। काहे राजन तुमने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, नहीं तो ऐसे ऐसे प्रश्नकर्ता हो जाते हैं संसार में हैं। हे महाराज एक बात पूछी बताऊआ, सुदामा के बाबू का नाम रहा? अच्छा बताओ सुदामा के बाबू का नाम जान ले तो आपको कल्याण हो जाए। अपने दादा परदादा का नाम जान पावत है। इस जगह मैं कथा करके नीचे उतरा, एक श्रोता खड़ा हुआ, हे प्रभु तू सब कुछ जानत, एक बात बतावा हमें, लक्ष्मण जी कौने औजार से सुपुनखा नकिया काटे रहे?
हम कहा चले जाओ लंका के थाना मुआयना कराओ, पता करो। शास्त्र को शास्त्र की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, साहित्य को साहित्य की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। जिस घर की बहन बेटियां अपने लिए वर खोजने के लिए जंगल निकल जाएंगी, उस घर की नाक कान पहले ही कट जाएगी, काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्यारी। गोविंद की लीला। कहा तुमने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया, अपने लिए प्रश्न नहीं किया, जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है। अरे 7 दिन बहुत है तरने के लिए, केवल पलक झपकने मात्र का सत्संग हो जाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, अतुलन ताहि सकल मिल जो लो सत्संग। केवल पलक झपकने मात्र का सत्संग हो जाए तो उसके सामने सब व्यर्थ हो सकता है। का 7 दिन बहुत हैं, और कुछ जानने की इच्छा हो तो 7 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, पूछ लो। समय बहुत है। लोग कहते हैं महाराज बहुत कम समय बचा हुआ है। समय बहुत है, समय की चिंता नहीं करनी चाहिए। समय समय पे होता है, समय समय की बात। कभी कभी का दिन बड़ा, कभी कभी की रात। एक संत ने कहा कि पंडित जी बात निरर्थक चली गई, समय समय पे होता है, समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। और कृष्ण कथा हो रही और रात न हो, ये भगवान ही मालिक है। हम नहीं कुछ करते हैं, सभी चाहते हैं जल्दी से प्रारंभ हो जाए, लेकिन उनकी बिना मर्जी के पत्ता भी डोलने वाला नहीं है। इसीलिए अवसर है अनमोल यार, काम कुछ ऐसा कर जा, पा करके गुरु से ज्ञान यार। मरने से पहले मर जा, अपने घरों में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। लेकिन राम नाम सुमिरन कर प्यारे, भव सागर से तर जा। तरना है तो भगवान की कथा सुनना है। काहे राजन, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। और कुछ जानना चाहते हो तो पूछ लो। सुखदेव बाबा जी ने जब राजा से कहा कि तरने के लिए तो पलक झपकने मात्र का सत्संग ही काफी है, कुछ और पूछ लो, तब सृष्टि विस्तार का क्रम पूछा है कि धरती पर मानव का जन्म कैसे होता है, इस धरती पर मनुष्य की आयु कितनी है, इसके बारे में आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। तो भागवत में 10 प्रकार से सृष्टि विस्तार की कथा लिखी गई है। 10 प्रकार से सृष्टि विस्तार हुआ है भागवत में। कहा जाए तो केवल सृष्टि विस्तार ही 7 दिन कहा जाए, कम है। इनको पीछे ले जाओ भाई, बच्चों पीछे। देखो पंडाल का बैठा हुआ बच्चा चंडाल नहीं हो सकता। जितनी देर रहो शांति के साथ रहो, तब लड्डू प्रसाद मिलेगा। जा जाओ उधर चले। चलिए बच्चों को रहने दिए, बच्चे कथा सुनते ही हैं, बच्चे सच्चे हैं, थोड़ा दूरी बचा के बैठे, हल्ला नहीं करेंगे बस। हाँ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जो मैं कथा बताने जा रहा हूं अभी किसी व्यास ने नहीं बताया, न टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग सुने होंगे, न किसी व्यास के द्वारा सुने होंगे। जो मैं कथा इस मंच से कहने जा रहा हूं, अच्छा सुने हो तो बताइए। सभी लोग देव कहे जाते हैं, बाबा विश्वनाथ जी महादेव क्यों कहे जाते हैं? सबके पास 2 नेत्र हैं, भगवान शिव के पास 3 नेत्र क्यों हैं? जानते हो तो बताओ। ये नहीं एक मैं दंत कथा कह रहा हूं कि महाराज जी गारंटी के साथ करें, लाइव चल रहा है, बता रहा हूं, प्रेम से सुनिएगा। जो मैं बात बताने जा रहा हूं किसी व्यास ने नहीं बताया होगा, जो आज सुनने जा रहे हैं आप लोग। सृष्टि विस्तार की बड़ी विलक्षण कथा है। भागवत में तो सूत्रात्मक ढंग से लिखी गई, लेकिन उसी को मेरे पूज्य दादाजी विस्तार करते थे, उन्हीं का प्रसाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। गोविंद की लीला ध्यान देकर सुनना। सभी लोग देव कहे जाते हैं,
बाबा विश्वनाथ जी महादेव क्यों कहे जाते हैं? सबके पास 2 नेत्र हैं, भगवान भोलेनाथ जी के पास 3 नेत्र क्यों हैं? मनुष्य की आयु कितनी है इस कलिकाल में? ध्यान से सुनना। जब अच्छे लोग बैठते हैं तो अच्छी बात कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वृद्ध जनों का आचरण बोल रहा है। पहले दादाजी हमारे पगड़ी बांध कर बैठे हुए थे, इनको देखा तो मन बड़ा हर्षित हो गया। आप लोगों को गर्व होता हो या ना होता हो, इसी धरती के सौगंधा अमृत स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश की यात्रा पर गए तो पांव में पहने थे विदेशी जूता। विदेशियों ने कहा कि आप भारत की संस्कृति का बड़ा वर्णन किया करते हैं और पहने हैं विदेशी जूता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐ विदेशियों, तुमने मेरे चरणों की तरफ देखा, विदेशी संस्कृति का प्रतीक जूता जिसको मैंने चरणों से रौंद दिया है, और भारतीय संस्कृति का प्रतीक पगड़ी जिसको मैंने अपने सिर पर धारण किया है। प्यारे, मैंने सिर पर धारण किया। ऐसे वृद्ध लोगों को देखने के बाद तब अच्छी बातें कहने के लिए अवसर प्राप्त होता है। तब एक विचार आता है मन में, कोई गूढ़ बात कही जाए। नहीं तो ऐसे नाच गाना तो खूब चल ही रहा है आजकल। जितने नाच गाना हो जाए उतने भागवत पूरा मान लिया जाता है। भागवत के गूढ़तम रहस्यों से लोगों को ज्ञान नहीं है। निवेदन में आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं, जब यहाँ सृष्टि का विस्तार का क्रम प्रारंभ हुआ, जब सृष्टि के विस्तार का क्रम चला तो यहाँ केवल जल ही जल था, कहीं थल का पता। इसलिए सबसे पवित्र जल ही माना जाता है। जल से ही सृष्टि का विस्तार होता है और जल से ही सृष्टि का प्रलय होता है। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद केवल जल बचता है, इसीलिए जल से लोगों को छींटा मारकर पवित्र किया जाता है। इस संसार में कोई पवित्र वस्तु है वह है जल। जब जल ही जल था, कहीं थल का पता नहीं था, तब योग माया ने योग बल के प्रभाव से ब्रह्मा की उत्पत्ति किया, ब्रह्मा को बनाया। उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे विवाह कर ले, जिससे सृष्टि का क्रम आगे की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं आपके साथ कैसे विवाह कर सकता हूं। योग माया को क्रोध आया, अपना तीसरा नेत्र खोल देती हैं, वहीं ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं। तब दूसरी बार भगवान नारायण की उत्पत्ति किया है, विष्णु भगवान को बनाया। उनके समक्ष भी यह प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे विवाह कर लें, जिससे सृष्टि का क्रम आगे की ओर बढ़ता रहे। तुम्हारा एक भाई था, मेरी बात नहीं माना, मैंने उसको नष्ट कर दिया। ये तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको भी नष्ट कर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, जब एक भाई बात नहीं माना तो मैं कैसे मान सकता हूँ। योग माया को क्रोध आया, अपना तीसरा नेत्र खोल देती हैं, वहीं भगवान विष्णु समाप्त हो जाते हैं। तब तीसरी बार भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी को उत्पन्न किया है। उनके समक्ष भी यह प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे विवाह कर लें, जिससे सृष्टि का क्रम आगे की ओर बढ़ता रहे। तुम्हारे 2 भाई थे, उन्होंने मेरी बात नहीं माना, मैंने उनको नष्ट कर दिया। या तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे तो तुमको भी मैं भस्म कर दूंगी। भगवान भोलेनाथ जी दर्शाते हैं भाई भाई का प्रेम होना कैसे चाहिए। गौर से सुनना, भाई भाई का प्रेम होना कैसे चाहिए। बाबा भोलेनाथ जी दर्शाते हैं, कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई दिखने में लगते कैसे थे। भाई भाई की चर्चा चली हुई है। गौर से सुनना, जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी गोदी में लक्ष्मण को लेकर विलाप करना प्रारंभ किया, तब जामवंत जी ने कहा कि हे राघव, क्यों रोते हो? अभी हनुमान जी बूटी लेकर आते होंगे और बूटी पीसकर पिला दी जाएगी। लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाएंगे, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान राम का उत्तर सुनना प्यारे। भगवान राम ने कहा, ए जामवंत, तुम सोच रहे होगे कि मैं लक्ष्मण के लिए रो रहा हूं, तो लक्ष्मण के लिए नहीं रो रहा हूं। कहा तब, कहा ए जामवंत,
मैं लक्ष्मण के लिए तब रोता जब इन आंखों से उसका मरना देख पाता। कहा हे राघव कहीं तुम चले जाओगे क्या? भगवान राम ने कहा हे जामुवन, जिस लक्ष्मण ने मेरे लिए नारी ही नहीं महतारी ही नहीं बल्कि 14 वर्ष निद्रा का परित्याग कर दिया हो, ऐसे लक्ष्मण का मरना मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूं। एक बार इस शरीर है, शरीर के द्वारा नाते रिश्तेदारियां टूट सकती हैं और नींद का परित्याग कर दिया लक्ष्मण जी ने। कब? जब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जाओ मां से आदेश लेकर आओ। गए लक्ष्मण जी, मैया सुमित्रा से कहा कि मैं राघव सेवा करने के लिए जाना चाहता हूं। मैया ने कहा कि हे लक्ष्मण, भगवान राम केवल तुम्हारे भाग्य के कारण ही वनवास जा रहे, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। यहाँ सेवा बढ़ जाती थी, वहां पूरा सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। मानो तुम्हारे ही कारण भगवान राम वनवास की यात्रा तय कर रहे हो। लेकिन ए लक्ष्मण, 5 चीजों के वशीभूत तुम स्वप्न भी मत होना। लक्ष्मण जी ने पूछा ये मैया वो 5 चीजें हैं क्या? बाबा जी लिखते हैं कि राग रो ईर्षा मद मोह, राग रो ईर्षा मद मोह, जनि सपने हुई इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हुई इनके बस हो, जनि सपने हुई इनके बस हो। कायर लक्ष्मण, राग नहीं छोड़ोगे तो राघव का अनुराग नहीं पाओगे, मोह नहीं छोड़ोगे तो राघव का छोह नहीं पाओगे, रोष नहीं छोड़ोगे तो राघव का परितोष नहीं पाओगे। ए लक्ष्मण, इन 5 चीजों के वशीभूत तुम स्वप्न भी मत होना। लक्ष्मण ने कहा मैया मान लिया इस शरीर है और शरीर है तो नींद भी आ गई और नींद भी आ गई, स्वप्न भी आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैया ने कहा ए लाला, तू राघव सेवा का अधिकारी नहीं है, वापस लौट आ। उसी समय लक्ष्मण ने अपना यज्ञोपवीत निकाला है। यज्ञोपवीतम प्रतगृह लक्ष्मण निद्रा न लेभे वनवास काले। ए मैया, आज तेरे सामने लक्ष्मण प्रतिज्ञा कर रहा है मैं वनवास काल में नींद ही नहीं धारण करूंगा। भगवान राम ने कहा जिस लक्ष्मण ने मेरे लिए नारी ही नहीं महतारी ही नहीं बल्कि निद्रा का परित्याग कर दिया, ऐसे लक्ष्मण का मरना मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूँ। एक काम करना जामुवंत। कहा क्या करूंगा राघव? भगवान राम कह रहे हैं जामवंत हम लखन लाल से पहिले प्राण निकारी, बिनु लक्ष्मण हम क्षण भर तन मह प्राण सकब नहीं धारी। एक काम करना जामवंत। कहा क्या करूंगा राघव? कहा जामवंत हम दूनऊ भैयन के और सागर तट ले जाई, और 2 भैयन कहा एक मह कई के और दी जो चिता लगाई। लेकिन एक काम और करना जामुवंत। कहा राघव क्या करूंगा? कहा एक काम दुनिया वालों के लिए कर देना। कहा क्या करूंगा? कहा पाथर शिला को एक लेकर उस पर यह लिख देना कि भाई भाई हो जब जग में इनसे तुम सीख लेना। विधाता भाई देता है तो संपत्ति की बंटवारा के लिए नहीं देता है। विधाता भाई देता है
तो विपत्ति के बंटवारा के लिए देता है। एक भाई त्रेता का वो भाई की संपत्ति लेना नहीं चाहता है। एक भाई द्वापर का बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर जमीन देना नहीं चाहता है। दुर्भाग्य हमारे कलिकाल के भाइयों का, न लेबई करेंगे न देबई करेंगे, इष्टे करा के छोड़ देंगे। इष्टे करा के आजकल छोड़ दे रहे हैं। भाई भाई को खिड़की दरवाजा नहीं लगाने दे रहा है। भाई भाई को रास्ता आने जाने नहीं दे रहा है। भाई भाई का प्रेम देखना है तो हरिशंकर के भाइयों से देखिए। हरिशंकर जी क्या कह न दे, भाई खड़े रहते हैं, ताकते रहते हैं। जिस प्रकार से भगवान राम को लक्ष्मण जी ताका करते। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, ए देवी, मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई दिखने में कैसे लगते थे। यदि आप उनको पुनः बना देती तो मैं आपकी बात मान लेता। तब योग माया ने योग बल के प्रभाव से पुनः ब्रह्मा की उत्पत्ति किया है, पुनः विष्णु की उत्पत्ति किया है। अब 3 मूर्तियां सामने खड़ी हो गई, ब्रह्मा विष्णु 3 मूर्तियां खड़ी हो गई। तब आदि शक्ति ने कहा कि अब आप ही फैसला करें, विवाह कैसे होगा। तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि हे देवी, अब आप ही बताइए कि हम 3 भाई हैं, आप अकेली हैं, कैसे विवाह संपन्न हो। तब योग माया ने अपना तीसरा नेत्र निकालकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रदान किया है। भगवान भोलेनाथ जी तीसरा नेत्र खोल देते हैं, वही योग माया समाप्त हो जाती है। 3 देवियों का प्रागट्य हुआ, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 3 देवियों का प्रागट्य हुआ। दोबारा ब्रह्मा बनाए गए, दोबारा विष्णु बनाए गए, इसलिए सब देव रह गए। अब महादेव जो बने थे वही बने रह गए, इसलिए महादेव कहे गए। तीसरा नेत्र योग माया ने प्रदान किया है प्यारे। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी बने। सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा जी ने किया। सबसे पहले 4 जीवों को उत्पत्ति किया है। 4 जीव बनाए, मनुष्य बनाए, गधा बनाए, कुत्ता बनाए और गिद्ध बनाए। और चारों की आयु 40-40 वर्ष लिखा। 40 वर्ष मनुष्य की आयु लिखा, 40 वर्ष गधे की आयु लिखा, 40 वर्ष कुत्ते की आयु लिखा और 40 वर्ष गिद्ध की आयु लिखा। उसमें सबसे चालाक प्राणी यही मनुष्य था। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सबसे चालाक प्राणी यही मनुष्य था। सबसे पहले पहुंचा गधे के पास। कहा, तुमको ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की आयु दिया है, 40 वर्ष तक तुम क्या करोगे। कहें, का कर महाराज। कहें, ये बोझा ढोबा और का जाएगी भागवत का कथा सुनबा। लोग कहते नहीं महाराज, हम अपना रहे आई तो अपना रहे चला जाई थे, हमसे समाज से कौनो लेना देना नाई न। हम कहा, तो से नगद गदहवा बा, मालिक बोझा ला दे घाटे तक और घाटे बोझा ला दे मालिक के घरे तक, और तो है गदहवा में कौनो अंतर। धर्मेण हीना पशु भी समाना, जो धर्म से हीन व्यक्ति हैं वे मानव तन प्राप्त के पशु के समान बताए गए हैं। गधा कहे, महाराज कुछ कृपा कर देते। तब मनुष्य ने 20 वर्ष की आयु उधार ले लिया गधे से। तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई, कितनी हो गई। 40 दिया था ब्रह्मा जी ने और 20 गधे से उधार ले लिया, कितनी हो गई, कितनी हुई। अच्छा, गोविंद की लीला प्राइमरी में पढ़ते तो अच्छा ज्ञान होता। हाँ, गोविंद की लीला। 20 वर्ष की आयु मनुष्य ने गधे से उधार ले लिया। तब पहुंचा कुत्ते के पास। कहा, तुमको ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की आयु दिया, 40 वर्ष तक क्या करेंगे। कहें, का करें महाराज। कहें, ये दुआरे टहरे वहीं दुआरे, वहीं दुआरे टहरे वहीं दुआरे, ऐसे टहलते टहलते तुम्हारे 40 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। तुम पुराण की कथा नहीं सुन सकते हो। एक जने हमसे कहें, महाराज हम सवेरे से संझा तक दौड़त है, हमें लाभ नाई होता। हम कहा, सवेरे संझा तक दौड़े से लाभ होत रहा होता है, कुल कुकुर करोड़पति हो के रहा होते। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उससे अधिक मिलने वाला नहीं है प्यारे। कुबूरा कहे, महाराज कुछ कृपा कर देते। तब 20 वर्ष की आयु मनुष्य ने कुत्ते से उधार ले लिया। अब मनुष्य की आयु कितनी हो गई, 60 में 20 जोड़ो कितना होगा, जोड़ बोला। अच्छा, बड़ी उर्वरा धरती है ये। हाँ, उपजाऊ जमीन है।
बच्चे हैं, थोड़ा भय खा रहे हैं, बस इतना ही बात है, घबराने की बात नहीं। तब पहुंचा गिद्ध के पास, कहा ब्रह्मा जी ने तुमको 40 वर्ष की आयु दिया है, 40 वर्ष तक तुम क्या करोगे? कहें क्या कर महाराज? कहें ऐसे टुकुर टुकुर ताक और कतई कुछ दिखाई जाए, जा नोचा खा, फिर बैठ के टुकुर टुकुर ताक। ऐसे करते करते तुम्हारे 40 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। तुम कोई धर्म का कार्य नहीं कर सकते हो, कोई पुण्य का कार्य नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, हे महाराज इस समय गिद्ध नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हमने कहा आदमियों को देखकर गिद्धों ने आत्महत्या कर लिया कि हमारी किनारे यही नोच नोच खाते हैं, मेरी क्या आवश्यकता है प्यारी। आज खान पान इतना दूषित होता जा रहा है। गिद्ध कहे महाराज कुछ कृपा कर देते। तब 20 वर्ष की आयु मनुष्य ने गिद्ध से ले लिया। अब मनुष्य की आयु कितनी हो गई? वाह, देखा, हम जानते थे उर्वरा धरती है। गोविंद की लीला। अरे उपजाऊ धरती हमारी जौनपुर की है ही। गर्व न हो प्रतापगढ़ वालों को, जब हमारी पहली मुलाकात भैया धनंजय जी से हुई एक ही मंच पे, तो इनका नंबर पहले लगा। इन्होंने भी व्याख्यान दिया कि मैं प्रतापगढ़ की पवित्र पावन धरा से पधारा हूँ, जहाँ हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का अध्ययन करने वाले स्वामी करपात्री जी का जन्म हुआ। खूब प्रतापगढ़ की 15 मिनट विशेषता बताई। इन्हीं के पीछे हमारा नंबर लगा। मैंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं स्वामी करपात्री जी का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन सुना वे हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का अध्ययन करते थे, लेकिन दोनों आंखों से देखा करते थे। तब हनुमान चालीसा से लेकर वेदों तक का अध्ययन किया है। लेकिन मेरे सानिग्राम के रहने वाले स्वामी रामभद्राचार्य जी दोनों आंखों से नेत्रहीन होते हुए भी हनुमान चालीसा से ही नहीं, बल्कि विश्व में कोई प्रश्न करता हो तो साक्षात्कार उत्तर देने के लिए सदैव तटस्थ रहने वाले। इतना ही नहीं, भगवान के 10 प्रमुख अवतार हुए हैं। 10 प्रमुख अवतारों में से एक अवतार इसी जौनपुर की धरती पर हुआ, परशुराम जी का, जिनके पिता का नाम था जमदग्नि। उन्हीं के नाम पर हमारे जनपद का नाम जौनपुर पड़ा प्यारे। इतना ही नहीं, जनक जैसे ज्ञानी को ज्ञानोपदेश देने वाले अष्टावक्र की जन्मस्थली आज भी हमारे यहाँ सिरकोनी में बनी हुई है। ज्यादा विस्तार न लेते हुए प्रतापगढ़ वालों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक देसी कहावत कही जाती है, 100 पढ़ा ने एक प्रताप गढ़ा, उसके ऊपर जौनपुर चढ़ा कह के जनता ने ताली बजाया। गोविंद की उपजाऊ धरती तो हमारी है, ये है। सब ज्यादा IAS PCS आज भी हमारे जौनपुर की धरती से ही निकलते हैं प्यारे। निवेदन मैं आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। जब 20 वर्ष की आयु गिद्ध से ले लिया, कलिकाल में मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। ब्रह्मा जी ने दिया है 40 वर्ष। 40 वर्ष के बाद हर मनुष्य को गदहे योनि में जाना है। जिन्हें कहें महाराज गदहे योनि में जाने का मतलब महाराज, कहें जैसे कि गदहा बोझा ढोता है वैसे ही बोझा ढोएगा। कब तक? पारिवारिक बोझा, नाती रिश्तेदारी का बोझा, समाज का बोझा ढोएगा। कब तक? 60 वर्ष तक। जब 60 वर्ष के बाद रिटायर हो जावा, फन सर्विस बेटवा पतोहू के दे देव फ्री हो जा, तब क्या करेगा? तब कुत्ते वाली योन में पहुंच जाएगा। 1 महीना बंबई वाली पतोहू की बढ़िया व्यवस्था रहा तो ठंडी उंडी ना लागल। 10 दिन वही रिश्तेदारी, 15 दिन वही रिश्तेदारी। ऐसा ही करेगा। जब 80 वर्ष का हो जाएगा तब गिद्ध योन में पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद करेगा क्या? मुहारे के बैठ के गिद्धे की ना टुकुर टुकुर ताका के आवत के जाता। अब भोजन बन जाए, चला बुढ़ाऊ खा ले, गया नोचा खाया, फिर बैठ के गिद्धे की ना टुकुर टुकुर ताका। जो क्षण मिला हुआ है जीवन का, क्या करना है? भगवान का नाम जपना है। राम राम कहूँ सोवत जागा, राम राम कहूँ सोवत जागा, राम राम कहूँ सोवत जागा। ऐसे कहत तोर का लागत, इतना कहत तोर का लागत। उठते बैठते सोते जागते भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए।
भगवान का नाम लेते रहेंगे तो आपको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि राजन, दूसरे सृष्टि विस्तार की कथा आप लोग सुने। सभी लोग कहते हैं मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं। किसी से पूछ दिया जाए सनातन माने होता क्या है, सनातन माने क्या होता है? गौर से सुनेंगे, जितने जीव धरती पर आए हैं सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन माने होता है जो धर्म आपके तन में सना हो, उसी का नाम, जोर से बोलिए, उसी का नाम क्या है? सनातन। जो धर्म आपके तन में सना हो। अब आपके तन में सना कैसे? ध्यान से सुनना। जब भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा खोजने लगे परमात्मा कहाँ है। खोजते खोजते परमात्मा को नहीं पाए। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी का अपहरण कर ले जाता है। कहाँ? रसातल। जब रसातल ले गया है तब भगवान वाराह रूप में ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। प्रेम से बोले वाराह भगवान की। जब नासिका से वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, स्तुति करने के बाद भगवान जाते हैं रसातल। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद पृथ्वी को वापस ले आए, और जब पृथ्वी को वापस ले आए तो उनके शरीरिया में मल लगा हुआ था। इसी मल को साफ करने के बड़े जोर से शरीरिया को झटके। जब शरीरिया को झटके कुछ रोए टूटकर धरती पर गिर गए थे। वही कुशा के रूप में अवतरित हुए। जो पसीने की बूंदें गिरी हुई थी उसी से तिल की उत्पत्ति हुई। 5 तत्व दिया ब्रह्मा जी को, कहा जाओ मानव शरीर की रचना करो। एक भी मानव बना नहीं पाए ब्रह्मा जी। 5 तत्व दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अदम शरीरा। 5 तत्व दिया, कहा जाओ मानव शरीर की रचना करो। एक भी मानव ब्रह्मा जी बना नहीं पाए। कहा क्यों? कहा जैसे कुशल कारीगर सुनार हो, उससे आप कहिए 24 कैरेट सोने का हार बना दो, तू नहीं बनाएगी तो उसमें टाका नहीं लगाएगा, वो बनवा ही नहीं करेगा। लगे मानव शरीर की रचना करने, एक भी मानव शरीर की रचना नहीं हो पाई प्यारे। तब ब्रह्मा जी परेशान हुए, गए भगवान नारायण की शरण ग्रहण किया। तब भगवान ने चित्त से निकालकर अहंकार दिया, काम दिया, क्रोध दिया, लोभ दिया, पीड़ से निकाल करके पाप दिया। कहा जाओ अब मानव शरीर की रचना करो। ब्रह्मा जी आए, खूब साने की तब मानव शरीर की रचना हुई। ये बातें एक जगह नहीं लिखी गई, ये बातें 3 जगह लिखी गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये बातें एक जगह नहीं है, 3 जगह है। कहा 3 जगह कहाँ कहाँ पे हैं? कहा ही वेद, ये वेद में यही बात लिखी गई। कहा ही वेद, इतिहासों में यही बात लिखी गई। कहा ही वेद इतिहास पुराना, पुराणों में यही बात लिखी गई। कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गुण और अवगुण मिलाकर तब मानव शरीर की सुंदर रचना हुई। आपने देखा है बरसात होती है, नाना प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, नाना प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं थे? कहा नहीं। जैसा वातावरण मिलता है वही चीज फुफकार मारने लग जाता है। इसी प्रकार से मानव के शरीर में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। जैसा वातावरण मिलता है वही चीज फुफकार मारने लग जाता है। मानव के जीवन काल में 4 चीजें जो हैं नरक ले जाने वाली, वो 4 दिशाओं से प्रवेश करती हैं। मानव के जीवन काल में काम का प्रवेश बाईं ओर से होता है, इसलिए स्त्रियों को वामांगी कहा जाता है। लोभ का प्रवेश दाहिनी ओर से होता है, एक का नाम दक्षिणा। चाहे जितना दक्षिणा चढ़ा दे हरिशंकर, एक आकर महाराज ने कहीं पास किया। लोभ का प्रवेश
हमारे जीवन काल में दाहिनी ओर से होता है, क्रोध का प्रवेश सामने से होता है। किसी के ऊपर क्रोध लगा रहे हो, दिखाई पड़ जाए, क्रोध बढ़ जाता है। कहा इन तीनों का बाप है अहंकार, न दाएं से आवे न बाएं से आवे न आगे से आवे, पीछे से आके चढ़ बैठता है। मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वह अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति किया तो सबसे पहले धरती पर मानव का जोड़ा आया। प्यारे, आप सब बड़भागी हैं, आप लोगों को गर्व होना चाहिए। इस धरती पर सबसे पहले मानव का जोड़ा आया। कहां पर आया? दाहिनी कुक्षी से मनु जी की उत्पत्ति किया है, बाएं कुक्षी से शत्रुपा जी की उत्पत्ति किया है। मनु और शत्रुपा के रूप में इस धरती पर पहला जोड़ा आ रहा है। कहां? अयोध्या की पवित्र पावन धरा, इसी उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या में मनुष्य का पहला जोड़ा उतरा। प्यारे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार इसी धरती पर किया। मैं नहीं कह रहा हूं। कमल किशोर गुप्त जी सुंदर कविता लिखते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने काव्यांजलि में। यह दिव्य भारत वर्ष ही, यह दिव्य भारत वर्ष ही संसार का सिर मोर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में ना और है। भगवान केवल विभूतियों का यह प्रथम भंडार है। और विधि ने किया यहीं पर, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। सबसे पहले मानव का जोड़ा इसी उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या में उतरा। जब उतरा तो पहले भी कन्याओं की संख्या ज्यादा थी प्यारे, पुत्रों की संख्या कम थी पहले भी। आज लोग कन्याओं की हत्या कर दे रहे हैं भ्रूण परीक्षण करा के। प्यारे, निवेदन में आप लोगों के समक्ष करूं, बेटा मिलता है तो भाग्य से मिलता है, बेटा बड़े भाग्य से मिलता है, बेटी भाग्य से नहीं मिलती है। जब मनुष्य के कई जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, प्रलय प्रलयांतर के जब पूर्ण उदय होते हैं, तब बेटी भाग्य से नहीं मिलती है बल्कि परम सौभाग्य से प्राप्त होती है। बेटी भाग्य से नहीं मिलती है, परम सौभाग्य से मिलती है। पहले दिन आप लोगों ने सुना धुंधकारी की कथा। इसी चित्र को देखकर एक संत से लोगों ने पूछा कि हे महाराज, आप बताइए कि बेटा भला है कि बेटी भली है? संत ने कहा कि मुझसे पूछते हो तो कान खोल करके सुनना कि बेटा भला कि बेटी भली। कहा राम भगत बिटिया भली, कहा राम भगत बिटिया भली, और राम विमुख नहीं पूत। कहा प्रमाण, कहा प्रमाण नोट करना। से बरीता बैकुंठे गई और धुंधकारी भय भूत सियावर रामचंद्र की जय। धुंधकारी भूत हुआ से बरी बैकुंठे गई। बेटियों की संख्या हमारे यहाँ पहले भी ज्यादा थी। लगे हाथ एक बात और निवेदन कर दूं प्यारे, बेटे के पिंडदान से आपका कल्याण हो चाहे ना हो, बेटा जलदान तर्पण करे चाहे न करे, लेकिन प्यारे जो संकल्प हमारे यहाँ बेटे के पिंडदान के समय पढ़ा जाता है, वही संकल्प बेटी के कन्यादान के समय भी पढ़ा जाता है। बेटे के पिंडदान से आपका कल्याण हो चाहे ना हो, लेकिन बेटी के कन्यादान से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कन्याओं की संख्या पहले भी ज्यादा थी। 5 संतानें हुई हैं तो 2 पुत्र हुआ है, 3 पुत्री हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत उत्तानपाद, कन्याओं का नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति। सबसे पहले
आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ संपन्न हुआ है। जिनके यहाँ भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ नारायण भगवान स्वयं आए हैं, उनका विवाह दक्षिणा नाम की पत्नी के साथ होता है। दक्षिणा नाम की पत्नी के साथ विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ है। तो कोई यज्ञ अनुष्ठान तभी संपन्न माना जाता है जब पति पत्नी साथ रहें। बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। सात्विक क्रिया करने का मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं है। आप लोग जानते हैं भगवान राम के यहाँ सीता जी को वापस लाया है रावण, तब रामेश्वर की स्थापना किया है। बिना पत्नी के धार्मिक कृत्य करने की विशेष छूट हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं दी गई है। तो पति और पत्नी साथ रहें तब यज्ञ की पूर्ति होती है। उसी प्रकार से प्यारे यज्ञ कार्य में यज्ञ नारायण की पत्नी जब दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया जाता है तब यज्ञ की पूर्ति हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी गई है, मानी जाती है। दूसरी पुत्री हुई देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ संपन्न हुआ है। कर्दम ऋषि जी जब वर खोजने के लिए मनु और शत्रुपा निकले, जब मनु शत्रुपा खोजने के लिए निकले तो कर्दम ऋषि जी के आश्रम पर गए हैं। पहले लोग विवाह देखने के लिए जाते थे तो बुद्धि का परीक्षण किया करते थे वर की। अब तो लोग विवाह देखने के लिए जाते, लड़कवा का करता, अब न नियाउर पूछे न घर दुआर पूछे। पहले हमारे यहाँ बुद्धि का परीक्षण किया जाता था प्यारे। एक व्यक्ति वर खोजने के लिए निकला, जितने लड़के मिलते थे उनसे यही प्रश्न करता था कि बेटा बताओ तुमको 4 पाई दे दिया जाए और उस पे बैठने के लिए कह दिया जाए तो कहाँ बैठोगे? बैठना आता है कि नहीं? गारंटी के साथ कर रहा हूँ 80% लोग नहीं बता पाएंगे। युवा वर्ग जितने 20 साल से कम की अवस्था के हैं भी पूछ दिया जाए तो नहीं बता सकते। उसका एकमात्र कारण है आज हम वृद्धों के पास बैठ नहीं रहे हैं, वृद्धों के चरणों को दबा नहीं रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। लोग मोबाइल देखना पसंद कर रहे हैं, टीवी देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वृद्धजनों के पास बैठ नहीं पा रहे हैं। जब तक वृद्धजनों के पास नहीं बैठेंगे तब तक ये सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। 4 पाई मिल जाए, बैठने के लिए कह दिया जाए तो मध्य भाग में छोटा व्यक्ति बैठेगा, कोई श्रेष्ठ आ जाए तो दाहिनी तरफ बैठ जाएगा, कोई छोटा आ जाए तो बाईं तरफ बैठ जाएगा। उठने बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैठने का भी शऊर होना चाहिए। स्त्रियां जाती हैं कन्या देखने के लिए। अरे का बताई गुरु, लड़कियां तो बहुत नगद रही, ओकर निकुरवा रख के सुग्गा खिनाया। हम कहा बहुत नगद ओकर निकुरवा हो और आवे 2 लात मारे तो निकुरवा ले काम करी। गुण देखा जाता था। एक दादी माँ गई कन्या देखने के लिए, उससे कहा बेटी बताओ तुमको सोने का शऊर है कि नहीं है? कहा आता है, जो संस्कारित परिवार की कन्या रहेगी। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा ए दादी माँ जब मेरा विवाह होगा मैं आपके घर में आऊंगी और घर में आने के बाद रसोइया में जाऊंगी। रसोइया में जाने के बाद बड़ी सुंदर बात बता रहे कि मिष्ठान भोजन जरूर बनाना, मिष्ठान भोजन खीर जरूर बनाना। खिचड़ी नहीं बताई, खिचड़ी भी बना के खिलाना। गोविंद की लीला। कहा जब मैं रसोइया में जाऊंगी, सुंदर पंडित जी ने बताया है कि मिष्ठान भोजन बनाऊंगी। बनाने के बाद पहले श्रेष्ठ जनों को भोजन कराऊंगी, बाद में बच्चों को भोजन कराऊंगी। जब सब लोग भोजन कर लेंगे बाद में मैं स्वयं भोजन करूंगी। सबसे अंत में भोजन करने के बाद हे दादी माँ मैं आपके पास आऊंगी और तब तक चरण दबाऊंगी जब तक नहीं कह दोगी जा बेटी सो, तब तक मैं सोने जाने वाली नहीं हूं प्यारी। ये संस्कार हमारे यहाँ के हुआ करते। अब तो ऐसे संस्कार हो गए हैं। एक बड़ी बहू थी, वो सासू माँ आधा घंटा तक पैर दबावे। दूसर की पतो हुई, थोड़ा स्मार्ट थी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, वो 10 मिनट में दबा दी। तो बड़ी बहू ने पूछा छोटी सी कि कैसे तुम बड़े जल्दी पांव दबा देती हो? कहा हमारे पास एक गुण है। कहा क्या है?
अपना नाखूनवा दिखाया। कई कन्याएं आजकल सुपुनखा की तरह नाखून रखती हैं, बड़ा बड़ा नाखून दिखाए। जब सासू माँ के दूध जाए नाखूनवा धसाए खाते पतो पास क्या रहा पास। गोविंद की लीला। अच्छे संस्कार बच्चों को देना चाहिए। जब संस्कार देंगे तब सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। मनु जी जब वर खोजने के लिए गए तो कर्दम ऋषि जी ने 3 आसन लगाया। एक मनु के लिए लगाया, एक शत्रुपा के लिए लगाया, एक आसन देवहूति के लिए लगाया। कहा आसन ग्रहण करें आप लोग। मनु जी बैठ गए, शत्रुपा बैठ गई। अब विचार कर रही है देवहूति कि हमारे होने वाले पति हैं और पति के लगाए हुए आसन पर स्त्री बैठती है तो नरक गामिनी होती है। लेकिन दुर्भाग्य इस समय हमारे भारतवर्ष का जितने युवा वर्ग हैं बेड बिस्तर वही बिछा रहे हैं। पति के लगाए हुए आसन पर यदि स्त्री बैठती है तो नरक गामिनी होती है। इसी विचार से देवहूति परेशान है। पति ने आदेश दिया है आसन पर बैठ जाओ। आसन पर बैठूंगी नरक गामिनी होंगी। करना क्या चाहिए? जब आपके जीवन काल में भी यही समस्या जटिल हो जाए तो आंख बंद करना, अपने आराध्य देव भगवान को पुकारना कि हे गोविंद अब आबै लज्जा बचावे। जब गोविंद को पुकारेंगे तो आपके अंतःकरण से आवाज निकलेगी, उसी आवाज पर चलेंगे तब आपका कल्याण होने वाला है। देवहूति ने परमात्मा को पुकारा, अंतःकरण से आवाज निकली, आसन को प्रणाम किया, कुछ दूर जाकर बैठ जाती है। जब कुछ दूर जाकर बैठ गई तब देवहूति के इस चरित्र को देखकर कर्दम ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। वेद विधान से विवाह संपन्न हुआ है। सर्वप्रथम 9 कन्याएं हुई हैं। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। 10 मानस पुत्रों में से 9 का विवाह हुआ, एक का विवाह नहीं हुआ नारद बाबा का। आगे चलकर इन्हीं के कुल में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ है। कपिलोपाख्यान हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रवण करना चाहिए। कपिल भगवान आज भी गंगा सागर में विद्यमान हैं, जहां पर माँ गंगा भागीरथी जाकर मिलती हैं। आज भी कपिल भगवान का वही आश्रम है। इसीलिए कह दिया गया हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में अवश्य गंगा सागर जाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन एक दिन का ही स्नान है। अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। गोविंद की लीला। कपिल भगवान देवहूति को समझाते हैं कि ये माँ ये बेटा बेटी के चक्कर छोड़ दो, तत्व को प्राप्त करो। लोग कहते हैं मैंने प्रकाश देखा है। प्रकाश मनुष्य को इतनी आसानी से नहीं दिखाई पड़ता है। प्रकाश दिखता कैसे है? ध्यान से सुनना कपिलोपाख्यान। अष्टांग योग की बड़ी सुंदर चर्चा है, सांख्य योग की बड़ी सुंदर चर्चा है। कपिल भगवान कहते हैं कि हे माँ इस धरती पर जितने व्यक्ति आए हैं सबको अपनी कुंडलियां जागृत करनी चाहिए। कहा कुंडलियां जागृत कैसे होती हैं? कहा कि नाभि के ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है, उसी शिवलिंग के ऊपर एक सर्पाकार नाड़ी जो है कुंडलनी मारकर बैठी हुई है। संत महात्मा करते क्या हैं? कंदराओं में रहकर प्राणायाम के माध्यम से, कुंभक रेचक पूरक के माध्यम से कुंडलियों को जागृत करते हैं। कबीर पंथी सब जुटे हुए थे। मैं भी वही कथा कहने के लिए गया। उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि किसी ने प्रकाश को देखा हो, वो खड़ा हो जाए, पहले साष्टांग प्रणाम करूंगा, बाद में कथा कहूंगा।
2 मिनट में देखता रहा, कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ। तब मैंने उस मंच से ये बात कही थी कि देखो प्रकाश दिखता कैसे है, जब इतनी पराकाष्ठा आपकी होगी तब प्रकाश दिखाई पड़ेगा। कान फूंकने से प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता है, भेष बदल लेने से प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। प्रकाश देखने के लिए मनुष्य करता क्या है? एक मंत्र है जिसका हर व्यक्ति 1 2 9 21,600 बार जप करता है हर व्यक्ति। वो मंत्र क्या है? अजपा नाम गायत्री मुनि नाम मोक्षदायिनी, जो मुनियों को योगियों को मोक्ष प्रदान करती है। कहा वो मंत्र क्या है? जब हम सांस को खींचते हैं तो हर शब्द का उच्चारण होता है, जब सांस को छोड़ते हैं तो सब शब्द का उच्चारण होता है। हंसा हंसा इस प्रकार से कई 600 बार हर व्यक्ति एक दिन में सांस लेता है। जब प्राणवायु को हम खींचकर कहां ले आते हैं, वही सर्पाकार नाड़ी जब ऊपर की ओर उठती है, उठते उठते हृदयागार तक आती है, तो हृदयागार में 8 दल का कमल बना हुआ है। एक सूर्य जितना प्रकाश करेंगे उतना प्रकाश मनुष्य को दिखाई पड़ता है। और कुंडलियां जागृत करने के लोग करते क्या है? उसी प्राणवायु को खींचकर कहां ले जाते हैं? ब्रह्मरंध्र पर ले जाते हैं। जब ब्रह्मरंध्र पर ले जाते हैं, आश्चर्य होगा आप लोगों को, परमात्मा ने शरीर में 10 दरवाजे बनाए। 10 दरवाजों में से 9 दरवाजा खुला रखा, एक दरवाजे पर ताला लगा दिया जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहा वो ताला 10वां कौन सा है? कहा 9 दरवाजे पहले जानिए। 2 आंख हो गए, 2 कान हो गए, 2 नाक हो गए, 1 मुंह हो गए, 2 नीचे के दरवाजे हो गए। ये 9 दरवाजे खुले हुए हैं। 10वां दरवाजा होता है ब्रह्मरंध्र का दरवाजा होता है। जब बालक जन्म धारण करता है तो एक पतली सी चमड़े की झिल्ली होती है, उस सांस लेता है, चमड़वा उड़ता बैठता रहता है। माता जी लोग खूब तेल और लगा के और ताला मजबूत कर देती हैं। जब ब्रह्मरंध्र से प्राणवायु नहीं निकलता है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए हमारे यहाँ बनारस ले जाते हैं तो बांस से खोबते हैं कि तनिको प्राण बचा हो तो निकल जाए ब्रह्मरंध्र से। बताते हैं योगी लोग कंदराओं में रहकर करते क्या है? खड़ चिंतन करके प्राणवायु को ले जाते हैं ब्रह्मरंध्र पर। जब ब्रह्मरंध्र पर प्राणवायु को टिका देते हैं तो एक सूर्य नहीं, 2 सूर्य नहीं, तब इसी शरीर में मनुष्य देखने लग जाता है। नाभि के ऊपर भोर भुआ स्वाह माह जना तपा सत्य लोग तक देखने लग जाता है इस शरीर में। शरीर के नाभि के नीचे तल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोग तक देखने लग जाता है। इतना ही नहीं, 12 सूर्य जितना प्रकाश करेंगे उतना प्रकाश मनुष्य को दिखाई पड़ता है प्यारे, जब कुंडलियां जागृत हो जाती है। कुंडलियों को जागृत करना चाहिए। आगे चलकर तीसरा